तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। जैसे कि हमारा विषय चला आ रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन हम आजकल आपको करा रहे हैं। तो देखिए, आज सवाल है आपका 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 12, 15 और 18 से पूरी विभाजित हो जाए। यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए, वो संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो जब इस तरह का सवाल दिया जाए तो इन संख्याओं का लसाअ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 15, 18 और 12 का लसाअ निकाल लें। ये 12, 15 और ये 18 लसाअ निकाला। सबसे पहले हमने 2 से काटा, 2 छक्का 12, 15 नहीं कटता, 2 नम 18, फिर 2 से काटा, 2 तिया 6, 15 नहीं कटा और 9 भी हमारा नहीं कटा। अब 3 से काट दिया, 3 गना 3 और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब 3 से काटा, 5 नहीं कटा और 3 गना 3, 5 से काट दिया, 5 गना 5। तो लसाअ हमारा प्राप्त हो गया इसका, यानी ले और से बराबर प्राप्त हुआ हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो लसाअ प्राप्त हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे 180। ये इसका लसाअ आ जाएगा 180। अब जो संख्या 180 से कटेगी वो 12 से भी कट जाएगी, वो 15 से भी कट जाएगी, वो 18 से भी कट जाएगी। तो हम देख लें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000 होती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है। तो हम 10,000 को 180 से भाग देकर देखें, बार बार भाग 12 से, 15 से, 18 से ना कर करके 180 से भाग करें। क्यों कि जब 180 से जो संख्या कट जाएगी वो 12 से कटेगी, वो 15 से कटेगी, वो 18 से कटेगी। इसलिए हमने इसका एलसीएम निकाला है, जो हमें बार बार भाग देकर देखना ना पड़े, बल्कि एक ही बार में भाग देकर पता चल जाए कि संख्या इन संख्याओं से कट जाएगी। तो हम जो है 180 से भाग दें 10,000 को 180, तो कितने बार जाएगा। देखिए 18 पंजे 90, यानी 180 पंजे 900। यहां पर लिख देंगे हम, यह आया अब 900, बचा यहां पर 0, बचा यहां पर 0 और यहां पर बचा हमारा 1। उतारा ऊपर से हमने ये वाला 1 0, फिर 1000 हो गया। 180 पंजे फिर आपका 900 आया, ये 900 आया, बचा हमारा यहां पर 100। कितना बच गया, 100 बच गया। तो यदि इसके अंदर मान लीजिए 100 संख्या 10,000 में ना हो तो संख्या पूरी कट जाएगी। लेकिन अगर 100 संख्या इसमें हम घटाते हैं, अगर हम घटा लें 10,000 में से, ये 10,000 था और 100 इसमें से हम घटा दें तो क्या बचेगा हमारा 0 0 9 और यहां पर 9, कितना बच जाएगा 9,900 बच जाएगा। तो ये हमारी क्या अंक हो गई, 1 2 3 4 अंकों की संख्या हो गई। और पूछ रहा है वो 5 अंकों की संख्या है, तो हम इस 100 को तो गायब कर नहीं सकते। क्यों, यदि 100 इसमें से हम निकालेंगे तो हमारी संख्या 4 अंकों की बच जाएगी। तो इसलिए हम इसमें से 100 को नहीं घटा सकते। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें एक अगला फार्मूला फिर और देखेंगे कि यार 100 बचा, तो कम से कम हमें भाग देने के लिए, क्योंकि हम 180 से भाग कर रहे हैं, तो कम से कम हमें यहां पर जो 180 तो चाहिए ना, तो 180 चाहिए। 180 और -100 हमारे पास मौजूद है, ये वाला 100, तो बराबर कितना 80। अगर इसमें 80 और जोड़ दें हम, इसमें 80 और जोड़ दें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये क्या था 10,000 था, ये रहा 10,000, 80 और जोड़ दें, तो जब 80 जोड़ेंगे तो 0 8 0 0 और ये 1, ये कितना हो जाएगा 10,000 80 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 80 हो गया। और अंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ही अंक हो गए। तो सबसे छोटी वो संख्या 10,080 ऐसी होगी जो 180 से पूरी विभाजित हो जाएगी। वो संख्या कौन सी होगी, 10,080 होगी। तो वो क्या कह रहा था सवाल में, 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताओ जो 12 से और 15 से और 18 से पूरी विभाजित हो जाए। तो वो संख्या हमारी प्राप्त हो जाएगी कितनी, 10,080। यही सवाल में हमें सिद्ध करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए सवाल नंबर 2 आता है आपका,
सवाल नंबर 2 में है 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 30। तो ऐसे सवालों कैसे करें? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक बार को पॉइंट भूल जाएं, आराम से इसका सॉल्यूशन बहुत इसी तरीके से, जैसे आप जो है पॉइंट भूल गए, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, तो बराबर 243 और ये जीरो का जीरो लगा दो क्योंकि बाद में जीरो आ रहा है। अब देखें दशमलव के अंक के बाद है, देखिए 3 अंक के बाद तो ये रहा 3 और 2 के बाद रहा 5 और 1 के बाद रहा 6, क्या अंक के बाद है 6 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 और 1 ये 5 और 1 ये 6, यहां दशमलव लगा देंगे, यानी जितने अंक के बाद दशमलव हो इतने अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। और यही सवाल में सिद्ध करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। तो सवाल नंबर 3 में आता है 1.75 और कोमा 5.6 तथा 7 का में से कितना होगा। तो में से निकालने के लिए हमने कल आपको बतलाया था कि जो चीज पूछे वो अंशों में लागू करते हैं, यानी कि अगर में से पूछे तो अंशों का में से, ले से पूछे तो अंशों का ले से, जैसे मैंने आपको कल पिछली वीडियो में आपको बताया था। सबसे पहले हम इसको जो है साधारण भिन्नों में बदल लेंगे। तो साधारण भिन्नों में कैसे बदलते हैं, जहां पर पॉइंट होता है बटों में उसके स्थान पर 1 लिखते हैं और बाकी अंकों के स्थान पर 0 लिखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 1.75 है, इसके यदि हम बटे बनाएंगे तो बराबर क्या आएगा, इसके बटे आ जाएंगे हमारे 7 5 बटों में ले लेंगे हम यहां पर 0 और पॉइंट की जगह पर 1 और बाकी 0। ऐसी ही संख्या हमारी आ जाएगी यहां पर, इस क्या है हमारी यहां पर 5.6 है, इसको हम लिख सकते हैं 56 बटे यहां पर 5 की जगह पर 0 और पॉइंट की जगह पर 1 और 6 की जगह पर 0, ये प्राप्त हो जाएगा। 7 हमारा है ही, तो 7 को क्या लिखेंगे, 7 को तो है 7 बटे 1 ही लिख देंगे, क्योंकि जिस संख्या का बटे नहीं होता उसका बटे 1 लिख लेते हैं। अब क्या हुआ, तो हमारे पास संख्या प्राप्त हुई, ये हुई हमारा 175 बटे 100 कोमा 56 बटे 10 कोमा और 7 बटे 1, ये संख्या हमारी प्राप्त हुई। तो सूत्र में क्या लिखेंगे हम, सूत्र में लिख देंगे हम यहां पर अंशों का में से और बटे हरों का ले से बराबर। तो बराबर में क्या आएगा, देखिए इसका हम यदि में से निकालेंगे, में से निकालने की विधि क्या होती है, जैसे आपने पिछले सवालों में कर रखा है, मैं इसमें भी आपको रिपीट कर देता हूं। सबसे छोटी संख्या से भाग दें, 7 से भाग दें 175 को, सबसे बड़ी संख्या ले लें आप, 7 दूनी 14, बचा आपका 3, उतारा आपने 5 और 7 पंजे 35, पूरा कट गया आपका। अब इसी 7 से आप जो 56 काटें, जिससे ये कटा है 175, 7 से आप इसे काट देख लें, 7 से आपने 56 काटा, 7 अट्ठे 56, तो 7 से ये संख्या भी कट गई, ये भी कट गई, तो इसका मतलब इसका जो में से हुआ वो 7 हो गया बटे ले से वो संख्या कहलाती है दी हुई संख्या उससे कट जाए। तो जैसे 100 है, 10 है, 1 है, तो इनसे सारी संख्याओं से कौन संख्या ऐसी सबसे कट जाएगी। अगर हम 10 ले लें तो 100 से नहीं कटती, 1 ले लें तो ना 100 से कटे ना 10 से कटे। तो ऐसी संख्याओं में वो बड़ी से बड़ी संख्या ले से कहलाती है जो दी हुई संख्याओं से सबसे कट जा। तो दी हुई क्या 100 भी है, 10 भी है, 1 भी है, तो ऐसी संख्या क्या होगी 100 होगी। तो ले से क्या हो गया इसका 100 हो गया, काट दें आप, लगाया दशमलव, उतारा होगा 0, नाते लगाओ 0, 70 हो गया होगा, 100 सत्ते 700 बराबर 0.0 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए ये सवाल नंबर 4 में भी वही है, 1.08 और 0.36 तथा 0.9 का में से ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप इसकी जो है साधारण भिन्न बना लें। इसकी साधारण भिन्न क्या बनेगी, 108 लिख लें, पॉइंट भूल जाएं, बटे पॉइंट जगह पर 1 और बाकी जगह 0, यहां लिख लें 36, पॉइंट जगह पर 1 और बाकी जगह 0, यहां पर लिख लें 9 और पॉइंट जगह पर 1 बाकी जगह 0।
अब क्या आ गया, बराबर। हमें निकालना है क्या इसका, में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए हम इसका सूत्र लगा लें। सूत्र आता है हमारा इसका अंशों का में से और हरों का ले से, बराबर। अंशों को में से क्या आएगा, अंशों को में से जो आ जाएगा वो इसके अंदर आ जाएगा 9। क्यों कि 9 से 36 भी कट जाता है, 9 से 108 भी कट जाता है, तो इसका मैसेज हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। और लेस जो हो जाएगा, लेस आ जाएगा इसका 100। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा 0.09 बराबर 0.09 इसका आंसर हो जाएगा, इसका मैसेज हो जाएगा। यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। सवाल देख लेते हैं अगला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आता है 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलववां भाग है, यानी दशमलव में कितना आएगा, 1 सेकंड 1 घंटे का कितना दशमलववां भाग है। तो दशमलव भाग कैसे निकालेंगे हम, तो हम पहले ये देखें कि 1 घंटे में सेकंड होते कितने। हम जानते हैं कि चूंकि हमें इस चीज का डायरेक्ट पता है 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो इसको दशमलव में लाने के लिए हम क्या करें, 3600 से 1 को भाग कर दें। 3600 से भाग किया। अब देखें यहां पर भाग जा ही नहीं रहा है, तो क्या करें, हम लगाया हमने दशमलव, उतारा यहां पर 0, अब भी नहीं जाता, ना जाते लगाया 1 0 और उतार लिया, जैसे भाग का नियम है आप जानते हैं। फिर नहीं जाता, ना जाते लगाया 1 0, फिर हमने उतारा 1 0, ये 1000 हुआ और ये 3600 है, फिर भी नहीं जाता, तो न जाते लगाया फिर हमने 1 0 और फिर उतारा हमने 1 0। अब ये हो गया 10,000 और ये हो गया 3600। तो अब जो है 3600 का पहाड़ा जो है हम 10,000 में पढ़ेंगे। तो 3600 दो बार अगर पढ़ते हैं हम 3600 दूनी 7200। अब इसको हम घटा दें, जब हमने घटाया यहां पर 0 बचा, यहां पर 0 बचा, यहां पर जो है 8 बचेगा और यहां पर आपका 9 हो जाएगा, तो 9 में से आपका यहां 2 बच जाएगा, 2800 यहां बच जाता है। अब लग रहा है दशमलव उतार लेंगे यहां पर हम 0। अब क्या बार जाएगा, पहाड़े का पता ले लें, 1 2 3 यहां छोड़ें और 3 यहां छोड़ें, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, लेकिन पहाड़ा 7 बार जा सकता है। आप देख लेना इसको, 7 बार यहां पर पहाड़ा जाएगा। 7 0 गुणा करें यहां 7 0 0 और 7 0 0 और 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4 और 7 या 21 और 4 25। घटा ले, यहां पर 0 बचा, यहां पर 0 बचा, यहां पर आपका 8 बचा, ये रह गया आपका 7, यहां पर आपका 2 बचा, 2800 फिर बच जाता है। अब यहां पर हमारे कई सारे अंकों के बाद में 1 2 3 4 5 अंक प्राप्त हो गए, तो आगे को हमें सोल्व करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका मान हमारा जो आ जाएगा वही आ जाएगा 0.0002 और ये 7, ये इसका दशमलव भाग 1 सेकंड का घंटे के रूप में होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।